Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेडविक। जैसा कि हमने कल स्टडी किया था, मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, 800 हम लोग टच कर सकते हैं, गैप फिल नहीं होगा। इस सारा कुछ कल वाले वीडियोस के डिस्कशन में ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए थे, डिस्कस किए गए थे। प्रोबेबल टारगेट्स क्या बन सकते हैं अपने सी लेग के लिए, वो भी डिस्कस किया गया था। वेब टाइम कौन कौन सा होगा वो भी डिस्कस किया गया था। सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, अपने स्टडी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। सो आज का वीडियोस छोटा रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे। तो जैसा कि हमने पहले देख रखा है कि इस पॉइंट को हमने ए मान रखा है, ये पॉइंट हमारा बी है। कल के डिस्कशन में हमने ये एक प्रोबेबिलिटी लेकर हम लोग चल रहे थे कि बी हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, बट एज पर एक्सटेंशन जो सी के लिए अप्लाई किया गया है उसके अकॉर्डिंग इंटरनल जो लेवल्स आ रहे हैं वो इस बी के अकॉर्डिंग ही परफेक्ट सेट हो रहे हैं, इसलिए हम इसे ही बी मानकर चलेंगे। सो कल मैंने बताया था कि कल मैं कंफर्म कर लूंगा कि बी कौन सा है। सो बी हमारा यही पॉइंट है। इस बी के अकॉर्डिंग हमारा मिनिमम पॉइंट 22,792.85 जो कि 0.618% एक्सटेंशन का लेवल है, और 100% का लेवल है 2306.65.10, जो कि आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस में अचीव हो सकता है। इंटरमीडिएट अगर इस सी लेग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये पॉइंट हमारा 1 है, ये पॉइंट हमारा एबीसी मिलाकर 3 है, और इस वेव 1 से 2 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो आज एग्जैक्टली प्राइस ने 300% रिट्रेसमेंट को टच किया है। दैट मीन्स कल अगर 22,792.85 सस्टेन होता है तो कल के सेशन में हमें ये लेवल जिसका रिट्रेसमेंट है 3.618% मिनिमम हम यहाँ कल अचीव कर लेंगे। अगर प्राइस यहाँ से रिटर्न होता है तो 2 से 3 के ऊपर हमें रिट्रेसमेंट अप्लाई करना है, और मैक्सिमम 38.2%। अब जबकि ये लेग एक्सटेंड हुआ है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि वो 23.6% तक ही रिट्रेस करे। तो आपको वेव 2 से वेव 3 के ऊपर एक रिट्रेसमेंट अप्लाई कर लेना है, मैं अभी उसे बता दे रहा हूं, और वहां से अगेन हम एक अपसाइड की ओर एक लेग देखेंगे जो कि नियर अबाउट अपने 100% एक्सटेंशन के लेवल 2306.5.10 को अचीव कराएगा। सो एक ही चीज अप्लाई करना रह गया है अभी, वेव 2 से वेव 3 का रिट्रेसमेंट। अगर कल प्राइस यहां से रिटर्न होता है, जिसका आज हाई बना था कितना 857.80, इस पर हमें अप्लाई कर लेना है 38.2%, 23.6%। अगेन से कल हमें इस लेवल से, यानी कि इसे मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसे मैं रेड कर देता हूं,
तो कल के सेशन में अगर 22,759.25 और 22,698, दैट मीन्स यहाँ से जो आज 38.2 वेव टाइम से जो अप मूव गया है, इसके नीचे ही हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये प्राइस अभी अप ही रहेगा जब तक कि ये 230.65.10 को अचीव न कर जाए। नीचे का मूव तभी देखना है जब प्राइस 22,698.30 के नीचे क्लोजिंग करना शुरू करे, ट्रेड करना शुरू करे, तब जाकर कहीं हमें नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा नीचे का प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा है। कल के सेशन में जो लास्ट मैंने ABCDE करके बताया था लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन्स डेली के टाइम फ्रेम पर जो वो पोर्शन जो है ABCD वाला, आप उसे रिपीट करके देख सकते हैं कि यहाँ जब ये C कंप्लीट होगा वहां से एक हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। उस लेग में हमें अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है। सो कल के सेशन के लिए अगर हम बात करें तो ये लेग तभी कंप्लीट थर्ड माना जाएगा जब 22,850 से ऊपर अगर ये ट्रेड नहीं करे और कहीं गैप डाउन हो या कुछ हो और ये अचीव करता हो अपना लेवल 22,759.25 टू 22,698 तक, यहाँ तक, यानी दैट मीन्स अगर मैं इसे एक जोन क्रिएट कर दूं तो यहाँ से प्राइस अगेन आपको एक अपसाइड का मूव देगा। और ये अगर डिक्लाइन आता भी है तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा, बहुत ही स्लो बनेगा। जितना कि यहाँ पर वेब टूल ने टाइम ले रखा है, और सॉरी मुझे ये टूल अप्लाई करना था, ऑलमोस्ट आई थिंक ये 130 पॉइंट्स का है, 140 पॉइंट्स का, तो कम से कम इतना। और ये ऑलमोस्ट 12 कैंडल में या कितने कैंडल में है, लेट मी सी, या 12 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट, दैट मीन्स यहाँ अगर ये कंप्लीट होगा तो हमें यहाँ से 12 कैंडल तो मानकर चलना है कि प्राइस करेक्शन में ही रहेगा। और अगर एक चीज और ये अगर फर्दर एक्सटेंड होता है तो आप ये मान के चल लीजिए कि इंट्राडे सेशन में आप बाइंग करके बहुत ही बामुश्किल, क्योंकि ये एक्सटेंशन मूव का इंट्राडे में ये नेचर होता है कि आपको वो अपसाइड की ओर बहुत ही बामुश्किल पैसा बनाकर देगा, अनटिल अनलेस अगर आप पोजिशनल होल्ड नहीं किए हैं तो। क्योंकि बहुत देर तक कोई वैसा मूव नहीं आता है, वो एक छोटे से रेंज को प्ले करता है और ऑल ऑफ सडन स्पाइक्स आते हैं, 100 पॉइंट, 70 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, ऐसे मूव देकर एक्सटेंशन का मूव जाता है, जिसे अगर आपको वेब पर पूरा भरोसा नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं लॉस ही बुक करके जाएंगे। तो एक्सटेंशन मूव को इंट्राडे में प्ले करना, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल से उसमें पैसा बनता है। प्राइस अच्छा खासा मूव देगा बाई क्लोजिंग तक, बट आप उसे ग्रैब नहीं कर पाओगे। सो इतने पॉइंट्स का डिक्लाइन के बाद भी 140 पॉइंट्स का डिक्लाइन आता है, वो अगेन से बाइंग ही अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो कि हमें 23,000 का मूव का टारगेट देकर जाएगा। शॉर्ट कब इनिशिएट करना होगा, जब एक कैंडल 15 मिनट का कैंडल 22,698.30 के नीचे क्लोजिंग करे और उसका फर्दर कुछ फॉलो अप भी दिखे, तो आपको
शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना है। अगेन से कल एक इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है 19 मार्च का 12:30, तो 12:30 के अराउंड आपको एक अच्छा सा ट्रेड सेटअप मिलेगा जिसमें रिस्क कम होगा, रिवार्ड ज़्यादा होगा। कैसे ग्रैब करना है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर रह गया। जैसा कि आज वेव टाइम 38.2% जो कि 12:45 पर था, बाय मिस्टेक मैं कल इसे डिस्कस नहीं कर पाया था, बट ये 0.618 और 100% को मैंने डिस्कस किया था और एग्जैक्ट इस टाइम से प्राइस अप मूव गया था। तो अगर गैप अप होता है देन गो फॉर 22935। प्राइस अगर करेक्शन आता है तो इस करेक्शन को भी इजीली हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये करेक्शन बहुत ही ट्रिकी होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होगा। इन इस जोन से हायर प्रोबेबिलिटी है कि हम अगेन से एक अप मूव देखेंगे। सो इस जोन में दैट मीन्स 22759 और 22698 से